Last 1 week has been terrible. अभी हम 900, 1500, 1700 वीक मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं. I've been having breathing issues and eyes burning and stuff. अगर हर तीसरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है और पल्मोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है. इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? गवर्नमेंट डजंट इवन टेल अस व्हाट वी ब्रीदिंग. Is Delhi the worst? Most polluted capital in Delhi currently. It's actually almost in hundreds of kilometers. 50% प्रदूषण जो है दिल्ली के एम्बिएंट एयर कंट्रीब्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन है. It's a national problem. There are many cities that don't even measure. The air quality monitors, half the time they don't work. When they work, they peak out at 500 when you and I are breathing 1500. The damage is taking place throughout the year. Throughout the year. But people only realize it for a month. हाय मिस्टर गांधी. वी आर एट इंडिया गेट. हम इंडिया गेट पे हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी मॉनिटर्स कह रहा है वो 396 है, जो कि क्लोज टू सिवियर है. Very poor है actually, which is actually we should feel better that we are actually breathing very poor, close to severe air. And of course this is the restriction that you actually see. Grab 4 लगा हुआ है शहर में, कुछ restrictions लगे हुए हैं और आज हम वेरी पुअर में इसलिए हैं सिवियर से क्योंकि हवा की गति और दिशा, दैट्स द मेन रीजन व्हाई द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज स्लाइटली बेटर टुडे. दैट्स व्हाई वी आर राइट नाउ. तो ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली में, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ये मतलब कोई लोग कहते हैं कि किसान खेत जला देते हैं, कोई और कहता है पटाखे हैं, मगर एक चीज़ तो नहीं हो सकती. ये अलग अलग चीजें हैं. तो इसका कितनी ब्लेम कहाँ जानी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है. ये दिस इज अ नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम. इनफैक्ट पैन इंडिया की समस्या है. अगर हम दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करें तो दो तरह के सोर्सेस हैं. एक है एपिसोडिक सोर्सेस जो कि मतलब इवेंट्स हम कहते हैं, जैसे फार्म फायर्स हो गए या फिर पटाखे हो गए. And then there are perennial sources, which is sources of pollution which is 365 days. बहुत बार जो है disproportionate focus हमारे सबों का, पूरे के पूरे समाज का, पूरी की पूरी व्यवस्था का जो है वो episodic sources पे ज़्यादा होता है. पटाखों के समय फिर हम धर्म के बारे में बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं because that's convenient. And then also to blame the farmers mostly for this mess, the air mess that we are in. And therefore, why are we disproportionately only talking about farm fires? Indeed, that needs to be stopped. So every data that we have says 50% प्रदूषण जो है एयर के एम्बिएंट क्वालिटी, दिल्ली के एम्बिएंट एयर क्वालिटी का कंट्रीब्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन, विच इज लार्जली प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डस्ट, रोड साइड डस्ट, दैट्स अनदर 30%. I've been having breathing issues, and eyes burning and stuff. And last 1 week has been terrible. Yeah. When we talk about 10 to 12 years of life expectancy, morbidity, people's ability to perform, work hard, that's huge. The damage is taking place throughout the year. But people only realize it for a month. हाँ, वो दिखता है. Right? I even tell my mother, you have to leave town in this month. But actually, it's throughout the year. यहाँ पे अभी क्या होता है कि of course because of meteorological conditions, the air quality index peaks. No, the damage is being done throughout. 200 AQI अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अच्छी हवा है, तो हाँ 200 में हम पूरे साल रहते हैं. और अभी हम 900, 1500, 1700 वीक मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं और नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं. तो सोल्यूशन कहाँ से आ सकती है? सोल्यूशन लार्जली एज आई सेड, अगर आपको सोर्स पता है और अगर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अर्जेंसी है, तो सबसे पहले तो वेहिकुलर पोल्यूशन अगर 50% है और साल भर है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी एक्सपेडिटेड. Another question: how much would it cost to fix it? Cost, if we talk about have that kind of money, and is there money for public transport? Is there money for construction, demolition, waste disposal, or for road construction? As in, imagine if the roads are not being built, or roads were starting to be built a month ago, and they're broken. They're broken not because there's no money. There is misgovernance somewhere. The issue, I fly around most of North India. It's actually almost in hundreds of kilometers. Absolutely. So that's why I said it's a regional problem. The smog cover that you saw day before is पूरे नॉर्थ इंडिया पे, इंडो गैंजेटिक प्लेन पे है. वो विंड डायरेक्शन है. सो ऑफ कोर्स, और उसमें लाहौर की भी हवा है और अमृतसर की भी हवा है. इमेजिन अ कंट्री लाइक चाइना एंड अ सिटी लाइक बीजिंग, so polluted,
so Were they at They- our level at any yes, point? They were. absolutely. For that matter, LA, for that matter, London. They were able to transform it because they understood that, nothing doing. We need to pause certain developmental activities. So they've changed their mobility regime, their transport regime, in terms of public transport, shifted out, absolute no compromise, and shifted out certain industries. Is Delhi the worst, or are there some people who are worse than us? Most polluted capital indeed, Delhi, Yeah. currently. The worst city in India, they're worse than, in fact, truth is, and for you, because you're not a leader only of Delhi, it's a national problem. There are many cities that don't even measure. Which is the worst? Which is the worst city? Of course, every given it day changes. that could be different. बुलंदशहर भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है, और कानपुर भी होता है. हर दिन अलग-अलग होता है. So if we are going to solve it, of course there's short term to it and then long and medium term. What would you say are the three most important things to do? So I'll One, say that you said vehicular traffic. Not just for Delhi, but Delhi and Gurgaon, and we need to start looking at Delhi not just as NCT, but as NCR. We will have to move all our thermal power plants, indeed, and that's the agenda of net zero that the government has actually promised. By 2070, we need to really go coal-free in that sense. It's difficult to task from the energy mix point of view. But in the immediate 300-kilometer radius of Delhi, there are a dozen coal thermal power plants. Gradually, we need to really What move them. percentage of the problem are they? We don't even know what data is. As there's been so many studies commissioned by various governments. As in, government doesn't even tell us what we're breathing. The air quality monitors, half the time they don't work. When they work, they peak out at 500. When you and I are breathing 1500. अगर आपके हर तीसरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है और पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है, इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? ब्रॉडर रोड्स एंड फैंसियर मॉल्स versus You're killing asthma. yourself, so what does it matter? So quality of life should be more important than standard of living. So But I noticed आपने mention नहीं किया, किसानों की बात आपने की नहीं. किसानों का कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में शायद 3 हफ्ते तक होता है, वो भी 0% से 25%, कभी कभी 30%. Because it's a farm fires are bad, stubble burning is a problem. But it only is a problem for 3 weeks. And और वो भी समस्या इसलिए है क्योंकि उनको जो incentives देने चाहिए सरकार को. At the end of the day, environmental responsibility cannot be given only to the poorest of the poor. मतलब आप अपने lifestyle में change ना लाएं, लेकिन आप चाहें कि जो उनके लिए they are doing it for livelihood reasons. Imagine a farmer जिसके पास शायद 2 बीघा या 4 बीघा या 5 बीघा या 10 बीघा ज़मीन है पंजाब में या हरियाणा में, और उसको एक बार उपज मिलती है राइस की बम्पर फसलों की, कितना कमा लेता होगा? उसको आप कहते हैं कि 5 लाख का अपना हैप्पी फील्ड मशीन खरीदिए.